सर, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, यदि हम आज की स्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं और एक आदर्श स्थिति स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि योग ही एकमात्र विधा या विज्ञान है जिसके द्वारा ये परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन शायद आज के समय में या तो हम योग के महत्ता को और उसके वास्तविक स्वरूप को या तो भूल चुके हैं या उसके प्रति सजग नहीं है। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या योग से जुड़ने के लिए कुछ अलग से हट के करना होगा, या योग को किस प्रकार हम सभी क्षेत्रों में अपना सकते हैं? पहला प्रश्न तो ये कि क्या योग करने के लिए हमें कुछ सामान्य जीवन से अलग हटके कुछ करना होगा, या सामान्य जीवन के साथ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखो कि योग हमारे जीवन से कहीं अलग है नहीं। अगर एक दृष्टि से देखें तो पूरा जीवन योग की ही एक प्रक्रिया है। क्योंकि योग है क्या, यदि हम ये देखें, योग प्रक्रिया है आत्म संस्कृति, आत्म विकास और आत्म अनुभूति की। अब इसमें ये देखो कि हमारा पूरा जीवन, शरीर, मन, चेतना, ये सभी कुछ आ गया है। मनुष्य जिसे हम कहते हैं, प्रमुख रूप से उसके तीन धरातल हैं, शरीर है, मन है, चेतना है। तो योग एक ऐसी विधा है, बल्कि हम कहें कि एकमात्र ऐसी विधा है जो शरीर का भी परिष्कार करती है, मन का भी परिष्कार करती है, और शरीर मन का परिष्कार करके चेतना का विकास और उसका जो उच्चतम स्तर है चेतना का, उसकी अनुभूति कराती है। तो जहाँ शरीर भी आ गया, परिष्कार का अर्थ है कि शोधन और विकास। जहाँ शरीर का भी शोधन विकास हो रहा है, मन का भी शोधन विकास हो रहा है, और चेतना की शुद्धतम उच्चतम स्थिति की अनुभूति हो रही है, तो फिर जीवन में बचता क्या है? तो पूरा जीवन आ गया मानव जीवन उसमें। तो योग इस तरह से हमारे पूरे जीवन को अनुशासित करता है, व्यवस्थित करता है, स्वस्थ करता है, और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कराता है, उसकी अनुभूति कराता है। तो योग से जुड़ के सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन की संभावना है? समाज जिसे हम कहते हैं, उसकी इकाई क्या है? मनुष्य, व्यक्ति। जैसे एक मकान हम बनाते हैं तो एक एक ईंट करके ही तो मकान बनता है। तो ईंट उस मकान की इकाई है। ऐसे समाज जिसे हम कहते हैं, व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है ना। तो व्यक्ति उसकी इकाई है। अब यदि जैसी हमने बात की थी कि योग व्यक्ति के शरीर, मन, चेतना, इनको स्वस्थ करता है, इनका शोधन करता है, इनका विकास करता है। यदि व्यक्ति अपने आप में समग्र रूप से, सर्वांगीण रूप से वो स्वस्थ होगा, चेतनापूर्ण होगा, सजग होगा, तो क्या पूरा समाज फिर हमारा वैसा नहीं हो जाएगा? व्यक्ति ईमानदार और सकारात्मक भी होगा। वो सारे गुण उसमें फिर आ जाएंगे, है ना। योग में जब हम बात करते हैं उसकी शोधन की, विकास की, परिष्कार की, तो उसमें उसका पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। फिर उसकी कर्तव्य निष्ठा आ जाती है, उसकी ईमानदारी आ जाती है, उसकी सत्य निष्ठा आ जाती है, उसके सकारात्मकता आ जाती है, उसका सद्व्यवहार आ जाता है। इस सब फिर उसी में आ जाते हैं, और ये सब प्रभावित होते हैं योग
के परिणाम स्वरूप ये उनकी उपलब्धि होती है। बिल्कुल। तो फिर जब व्यक्ति इस तरह से हमारा व्यक्तित्व के रूप में समग्र रूप से, सर्वांगीण रूप से विकसित होगा, समृद्ध होगा, तो समाज भी हमारा उसी मात्रा में सर्वांगीण रूप से समृद्ध, सजग, स्वस्थ, आंतरिक बाहरी रूप से समृद्ध हो। तो जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से योग से जुड़ा है या योग से किसी भी तरह से जुड़ा है, तो क्या वो अपने आसपास के वातावरण को, स्थितियों को, व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी, बिना प्रयास करते हुए भी प्रभावित करता है? निश्चित रूप से। जो जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं वो है क्या? उस मनुष्य का, उसका सोच, उसकी चेतना की स्थिति। और एक शब्द आता है ऑरा और प्रभामंडल, जो एक आंतरिक ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जो व्यक्ति सकारात्मक रूप से भरा हुआ होता है, चैत्य रूप से समृद्ध होता है, विकसित होता है, उसका ऑरा, प्रभामंडल भी उसी तरह से प्रभावशाली होता है, उस ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो बिना कहे, बिना कुछ किए ही उसका वो प्रभामंडल, उसका वो जो ऊर्जा का क्षेत्र है, बाहरी परिवेश पे, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, उसका प्रभाव पड़ता है। तो अर्थात कि व्यक्तिगत विकास होगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास भी होगा। निश्चित रूप से। मैंने कहा ना कि व्यक्ति इकाई है समाज की। जब व्यक्ति अपने आप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चैत्य रूप से विकसित होगा, सजग होगा, ईमानदार होगा, तो सारे गुण फिर समाज में भी आएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमें सामाजिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से हमें योग को सभी क्षेत्रों में पूर्ण मनोयोग के साथ अपनाना होगा और इसकी तरफ बढ़ना होगा। निश्चित ही, क्योंकि योग, जैसे पहले भी बात हुई, योग ही एक ऐसी विधा है, योग से जुड़ने के बाद योग की जो क्रियाएं हैं, हम चाहे वो आसन ले लें, प्राणायाम ले लें, ध्यान ले लें, जैसे ही इन साधनों को कोई साधक करता है, इनसे जुड़ता है, तो जैसा कहा था कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शरीर और मन का शोधन होने लगता है, उनका विकास होने लगता है, और फिर चैत्य विकास की तरफ वो साधक बढ़ने लगता है सहज रूप से। तो योग से जुड़ने के बाद जो भी एक व्यक्ति में, व्यक्तित्व में विकास होगा, विकास चाहता है, मनुष्य चाहता है, समाज चाहता है, जो गुण चाहता है, वो सहज रूप से ही अपने आप आने लगते हैं उसमें। व्यक्ति में आएंगे तो उसका प्रभाव समाज पे भी पड़ेगा। एक व्यक्ति, जैसे पहले बात हुई, व्यक्ति इकाई है समाज का, तो जब वो आंतरिक रूप से समृद्ध होगा, चैत्य धरातल पे समृद्ध होगा, विकसित होगा, तो उसके आसपास का परिवेश भी बदलेगा और पूरे समाज में वो परिवर्तन आना शुरू होगा। तो योग एक ऐसी विधा है, ऐसी साधना है कि व्यक्ति और समाज दोनों इससे जुड़ने के बाद सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चैत्य रूप से वो विकसित और समृद्ध होते हैं। बहुत सुंदर।